हेलो बच्चा पार्टी। देखिए, आप लोगों को पता है जो 12वीं क्लास का हमारा जो सिलेबस चल रहा है उसमें हम चैप्टर 2 के 3 पार्ट कर चुके हैं आरबीएसई सीबीएसई बोर्ड के। और आज हम शुरू करने वाले हैं उसका अगला पार्ट, 4th पार्ट। इस पार्ट के अंदर हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं पहले वो आपको पता होना चाहिए। आज हम पढ़ाने वाले हैं एक कोई भी अनंत लंबाई का, इनफाइनाइट लेंथ का, एक अनंत लंबाई का क्या है आपके पास तार है, ठीक है ना। एक अनंत लंबाई की वायर है, इनफाइनाइट लेंथ की एक वायर है। वायर कह सकते हो या उसको रेखीय चालक यानी कि लाइन चार्ज कह सकते हो। उस लाइन चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको इंटेंसिटी यानी कि किसी बिंदु पे तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, ये ए और बी, ये आपके पास कोई कंडक्टर है, अनंत लंबाई का कोई चालक है, कोई भी तार है। उसकी वजह से आपको उन्होंने कह दिया कि इनसे कुछ दूर यहाँ पर एक पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी के ऊपर इसकी वजह से इंटेंसिटी बताइए। अब इसके ऊपर देखिए चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर पूरे के ऊपर है। पहले मैं समझा रहा हूँ फिर आपको नोट से बढ़िया से समझाऊंगा, अच्छे से बात क्लियर हो जाए, आप इसको समझिए ध्यान से, लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश है, कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू आवेश है। और उसकी वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर मुझे क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता विद्युत क्षेत्र की यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। देखिए, दिशा आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आपको पता है, ये होती है बाहर की ओर। तो ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, क्या है डायरेक्शन ई, क्या है बाहर की ओर, ठीक है, आउटसाइड। ये आपको अच्छे से पता है। पूरी लाइन पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज। पूरी रेखा पे, पूरी इस तार के ऊपर, वायर के ऊपर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। और इसकी लेंथ अगर एल मान लूँ तो आपको मैंने पढ़ाया था चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा पढ़ाई थी ना, रेखीय आवेश घनत्व जिसको कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, पर यूनिट लेंथ का चार्ज यानी कि इकाई लंबाई का आवेश यानी कि क्यू बटे एल। टोटल चार्ज क्यू है, टोटल लंबाई इसकी क्या है, एल है। टोटल आवेश क्यू है, टोटल लंबाई एल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बटे एल यानी कि क्यू का मात्रक कूलाम, एल का मीटर, कूलाम प्रति मीटर, कूलाम पर मीटर। लैम्डा है तो चार्ज कितना हो जाएगा, वैसे ही देखें तो लैम्डा एल चार्ज हो जाएगा ना। तो क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल है, तो क्यू हो जाएगा लैम्डा एल। ये आपको याद रखना है। लैम्डा क्या है, पर यूनिट लेंथ का चार्ज, इकाई लंबाई का आवेश, पता है आपको ये। अब देखिए, मुझे पी पॉइंट पे तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उसके लिए देखिए मैं एक गॉसियन सरफेस मानूंगा, गॉसीय पृष्ठ मानूंगा, और गॉसीय पृष्ठ मानूंगा, गॉसियन सरफेस मानूंगा। और गॉसियन सरफेस जो हम बनाएंगे वो कैसा भी बना सकते हैं या नहीं, ऐसा नहीं होता। गॉसियन सरफेस या गॉसीय पृष्ठ वो होता है जिसके पूरे की पूरी सरफेस के ऊपर, पूरे के पूरे पृष्ठ के ऊपर ई का मान, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान क्या हो, एक जैसा हो। तो यानी कि यहाँ से पॉइंट कितनी दूर है, पहले तो पॉइंट आर दूरी पर है और इसकी लेंथ कितनी है, एल है। तो मैं क्या करता हूँ, एक आर रेडियस का और एल लेंथ का एक क्या मान लेता हूँ, इस तरीके से एक सिलेंडर मान लेता हूँ, एल लंबाई का और आर त्रिज्या का एक बेलन ले लेता हूँ, यानी कि बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ। पी पॉइंट उसकी सरफेस पे होगा, थोड़ा सा इधर बन गया, पी पॉइंट उसकी क्या होगा, सरफेस पे होगा, पी बिंदु उसकी सतह पर होगा, ठीक है, पी बिंदु उसकी सतह पर होगा, उसकी सरफेस पर होगा। अब देखिए, अब मुझे निकालना है फ्लक्स, तो फ्लक्स टोटल निकालना है फाई। तो देखिए, तीन मैं यहाँ पे सरफेस लूँगा, तीन मैं सतह लूँगा। तो ज़रा ध्यान देना, पहली सतह तो देखिए ये ऊपर वाली बन रही है बी पॉइंट के ऊपर, यानी कि ये वाली सरफेस बन रही है ऊपर वाली, एक नीचे वाली बन रही है और एक इस पी पॉइंट पे बन रही है। तो सरफेस जो पी पॉइंट पे बन रही है उसको ds कह दिया, उसको s1 नाम दे दिया, यहाँ वाली को s2 कह दिया और यहाँ वाली को s3 कह दिया। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा तो एक ही होगी, बाहर की ओर और बाहर की ओर, ठीक है। लेकिन ये सरफेस है, इस सरफेस की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो बाहर की ओर ही होगी, लेकिन जो ये नीचे वाली सतह है इसकी दिशा, इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर होगी, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है नीचे की ओर। तो इनमें एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री,
ठीक है ना। तो 90 डिग्री, और आपको पता है फ्लक्स क्या होता है, ईडीएस, डीएस की दिशा इसकी नीचे की ओर होगी, ईडीएस कॉस थीटा, ईडीएस कॉस 90, तो कॉस 90 जीरो, तो यानी कि इस सरफेस से फ्लक्स नहीं पास करेगा, जीरो फ्लक्स पास करेगा, यानी कि इस पे से फ्लक्स नहीं पास करेगा क्योंकि ई और डीएस में एंगल 90 डिग्री हो गया। अब देखिए सेम ऊपर वाली सरफेस, ये ऊपर वाली सरफेस से भी ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ऊपर क्यों निकलेगा, इसमें भी 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ भी कोई फ्लक्स नहीं, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो बार की ओर, तो ई और डी एस क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो यहाँ ई डी एस कॉस 0 डिग्री बनेगा, यानी कि ई डी एस बनेगा इंटीग्रेशन के अंदर। कहने का मतलब इस चीज़ को मैं अगर आपको अब जितनी बात समझ आई उसको और बताऊं, ये गॉसियन सरफेस है, आपको पता चल गया होगा, ये हमारी क्या है, गॉसियन सरफेस है, गॉसीय पृष्ठ है, ये हमारी तार है, चालक ए और बी, और मैंने आपको बताया कि सरफेस यहाँ पर पॉइंट पी है, वहाँ पे सरफेस मान ली S1, नाम दे दिया DS, ठीक है। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बार की और E, ये R हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लंबाई इसकी L है, ठीक है। यहाँ पे S2 मान ली सरफेस, यहाँ पे S3। अब देखिए डायरेक्शन की बात कर रहे थे, देखो S2 की डायरेक्शन इधर, S3 की भी इधर, समझ पा रहे हो कि S2 की डायरेक्शन ऊपर की और S3 की भी, E की डायरेक्शन तो यही रहेगी। तो देखिए यहाँ 90 डिग्री एंगल cos 90 जीरो, कोई फ्लक्स नहीं, यहाँ 90 डिग्री एंगल cos 90 जीरो, कोई फ्लक्स नहीं, यहाँ देखिए यहाँ DS की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन 0 डिग्री एंगल पे है, थीटा 0 डिग्री, तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्लियर होगी कि फ्लक्स जो आएगा वो तीनों सरफेस से आएगा, कि फाई फ्लक्स होता है Q/ε0, पता है गॉसेस लॉ, और ये क्या है, 3 से मिलके बना है, φ1 + φ2 + φ3, φ2 दूसरी सरफेस है S2, φ3 तीसरी सरफेस S3, तो इनसे तो जीरो ही हो जाएगा, तो बचेगा किससे, ओनली आपके पास बचेगा टोटल फ्लक्स फाई जो है वो क्या है, Q/ε0 इज इक्वल टू EDS cos 0 डिग्री, किससे, S1 से, ठीक है ना, बाकी तो cos 90 0, cos 90 0, तो φ2 φ3 तो क्या हो गए, 0, ये दोनों तो 0 हो ही गए, तो ये आ जाएगा। अब देखिए cos 0 1 हो गया, बचा ओनली EDS, अब E भी बाहर आ जाएगा, E भी बाहर आ जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, E बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सरफेस के DS, DS क्या होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया, और सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRL, तो 2πRL इज इक्वल टू Q/ε0, यहाँ से आपके पास E की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये पूरा टॉपिक है, तो अभी निकालते हैं इसको, देखिए अभी मैं नोट्स से आपको बताऊंगा, आपको पूरा रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा, तो कंसंट्रेट रखना लेक्चर पे। ये देखिए आज का जो लेक्चर है उसी की बात कर रहे हैं, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण तीव्रता, इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, वही बात जो मैंने बताई है सारी लिखी है। माना रेखीय आवेश का आवेश घनत्व एकांक लंबाई का आवेश Q है, लैम्डा है, यानी कि लैम्डा क्या है, Q/L है, लैम्डा क्या है, Q/L है, L लेंथ है, ठीक है, L लेंथ है उसकी, और Q उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका क्या हो जाएगा, L लंबाई है, Q उसका आवेश है, तो Q/L कर दीजिए, वो लैम्डा होता है, तो Q बराबर लैम्डा L आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, इससे R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि यही है अपने पास पॉजिटिव चार्ज, और इससे ठीक R दूरी पर पॉइंट P है, वहाँ पे तीव्रता ज्ञात करनी है हमें, ठीक है, जो इस तरफ बार की तरफ है E, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस मानते हैं, वही लिखा है, गॉसीय पृष्ठ। कंसीडर चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ लाइन चार्ज इज लैम्डा, वी हैव टू फाइंड इंटेंसिटी एट P सेपरेट बाय डिस्टेंस R फ्रॉम लाइन चार्ज, लाइन चार्ज से R डिस्टेंस पर सेपरेट है। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए L लंबाई और R त्रिज्या के बेलनाकार गोलीय गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, इसके पृष्ठ पर बिंदु P है। Now we assume a cylindrical Gaussian surface of length L and radius R at point P to determine electric field, ठीक है। Point P is situated at surface of Gaussian surface, तो आपको पता ही है Gaussian surface के अंदर गाउसीय पृष्ठ में प्रतिबद्ध आवेश बाउंडेड चार्ज कितना है Gaussian surface में, अभी बताया Q बराबर लैम्डा L, इक्वेशन 1। तो देखिए यही बात मैंने बताई थी, ये लाइन चार्ज है,
इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इससे r दूरी पर ये एक S1 सरफेस है जो बिल्कुल पॉइंट P के ऊपर है। यहाँ P लिखना शायद रह गया, पॉइंट P है यहाँ पर, P पॉइंट पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीनों तरफ बार की ओर, 3 सरफेस मान ली, ये S2, ये S3, ये S1। S1 की वजह से DS, S1 नहीं है, DS है ओनली, DS 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 तीनों एरिया एक जैसे। अब देखिए इस DS की डायरेक्शन बार की ओर, इस DS की डायरेक्शन, क्योंकि कोई भी सरफेस एरिया जो होता है उसके डायरेक्शन हमेशा ऐसे लंबवत होती है, और इस सरफेस के भी लंबवत होगी तो ये होगी। अब यहाँ तो देखो दोनों पैरेलल हो गई S1 पे, लेकिन यहाँ देखिए 90 cos 90 0, तो इनका फ्लक्स φ2 φ3 0, ओनली φ1 फ्लक्स बचेगा, वो भी EDS। तो फ्लक्स क्या आएगा, वही चीज़ है EDS cos थीटा, φ = φ1 + φ2 + φ3। तो S1 पर इंटेंसिटी एट S1 पर तीव्रता, E और DS पैरेलल हैं दोनों, cos थीटा 0 थीटा 0 cos 0 1, EDS cos 0, EDS S1 बचा, S1 का इंटीग्रेशन बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या आ गया पूरा। DS देखिए DS तो क्या था, छोटा सा था, अब पूरा जब इंटीग्रेशन करोगे तो सारा सिलेंडर का सरफेस एरिया बन जाएगा, और सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है 2πRL। तो क्या आ जाएगा E × DS जो था वो होगा E × 2πRL = φ1। φ2 φ3 0 है, φ2 सरफेस S2 पे है, थीटा 90 cos 90 0 ख़त्म। इसी तरीके से φ3 क्या है, E परपेंडिक थीटा 90 cos 90 0 ख़त्म। तीनों को ऐड करोगे, ये E × 2πRL, ये 0 0, और ये क्या होता है φ/ε0 गॉसेस लॉ से, गाउस के नियम से, इसको इसके बराबर कर दिया, 2πRL को नीचे ले गए, बचा Q/2πRL ε0, यानी कि 2πε0 इकट्ठा, Q/L को क्या लिखोगे, लैम्डा लिख दोगे, तो क्या आ जाएगा, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई भी कर दो, ये 4 हो जाएगा, 1/4πε0 K लिख दो, तो बन गया 2K λ/R। Q/L को लैम्डा लिख दो, 1/4πε0 को क्या लिख दो K, तो ऊपर 2 बचा, नीचे R, 2K λ/R। ये आपका फाइनल आंसर है। K की वैल्यू 1/4πε0, लैम्डा की वैल्यू Q/L। और ध्यान रखो E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है R के, पता चल रहा है। यानी कि जैसे जैसे तार प्लस चार्ज वाली तार से R, ये पॉइंट P है, P पॉइंट आगे आगे जाता जाएगा, तीव्रता घटती जाएगी, और ये सही है बिल्कुल। और इसका ये डायग्राम बन जाता है व्युत्क्रमानुपाती का डायग्राम, कि E जो है वो इस तरीके से व्युत्क्रमानुपाती है किसके, R के। तो ये आपके पास हो गया पूरे का पूरा ये टॉपिक। इसको अच्छे से आप लोग स्टडी कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको स्टडी कर सकें। यह आपका पूरा आज का लेक्चर था, बहुत ही ईजी था, ये 4th पार्ट था। इसी तरीके से आगे वाले पार्ट जो है वो रेगुलर तरीके से आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्स।